आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या आपको बताने वाले हैं 20 के दांत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें बिना स्किप किए और बने रहे वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं 20 के दांत चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 20 के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 कहता है गिरधर लाल कौन है? यानी इस कहानी में गिरधर लाल पात्र का कौन सा पात्र है? गिरधर लाल कौन है? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है कासू के पिता हैं ऑप्शन बी मदन के पिता, ऑप्शन सी रजनी का पिता, ऑप्शन डी शेफाली का पिता। तो इसका सही जवाब क्या है चलिए आपको बताते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मदन का पिता। गिरधर लाल कहानी में कौन है? मदन के पिता का रोल अदा कर रहे हैं। तो चलिए को चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, 2 की 4। मदन के ने कासू के कितने दांत तोड़े थे कहानी में? याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कितने दांत तोड़े थे। ऑप्शन सी 2 दांत। मदन ने काशी के 2 दांत तोड़ डाले थे। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? अब पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। इस ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा। इसका सही जवाब क्या होगा? रत्नावती शर्मा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ऑप्शन राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी का। तो क्या इसका सही जवाब क्या निकल कर आता है? तो साथियों इस कहानी को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कहानी में मनोवैज्ञानिकता का ही तत्व उभर कर आ रहा है। तो चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कहानी में मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए ड्राइवर को, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी खोखा से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, कि भोजपुरी का, कि बांग्ला का, कि हिंदी का। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, यानी बांग्ला भाषा है। खोखा खोखी कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह व्यक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? कौन ऐसे पात्र हैं जिन्होंने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं? सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर, की सेन साहब की सूफा है। तो क्या होगा इसका जवाब आपको बताते हैं। तो यह कहानी के सेन साहब जो पात्र हैं वहीं इस लाइन को बोले हुए हैं, आप कहानी में पढ़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? खोखा खोखी का अर्थ है। अब बताइए, ये तो आपने पिछले ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुका कि खोखा खोखी कौन सी भाषा है, तो पढ़ चुके, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ दिया कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है। हमारे यहाँ के हिंदी भाषा में इस क्या कहते हैं? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो इसका सही जवाब बच्चा बच्ची, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है, यानी उस बच्चा का क्या नाम है? तो नाम क्या है? ऑप्शन ए कीसु, ऑप्शन ए कीसु, ऑप्शन बी कुसु, ऑप्शन सी कासु, ऑप्शन डी केसु। तो साथियों, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को आप VVI नहीं, मोस्ट VVI, फोर्थ VVI समझे। इसका क्वेश्चन इस साल एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो याद रखिए, खोखा का क्या नाम था? कीसु की, कुसु की, कासु की, केसु, क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कासु। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, यानी अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक है कि ऐतिहासिक है कि धार्मिक है कि मनोवैज्ञानिक है? आप बताइए, विष के दांत कैसी कहानी है? कमेंट करके जल्दी बताइए, आपको बताना है। तो यह ऑब्जेक्टिव शायद हम लोगों को पहले भी मिल चुका था। तो विष के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, यानी सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, क्या बनाना चाहते थे कहानी में? बताइए। सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, पिता के हाथों से? पिता के हाथों से। मदन अपने पिता के हाथों से अक्सर पिटा करता था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 15। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गिरधर लाल को। सेन साहब ने किसे फटकार लगाई थी खूब? गिरधर लाल को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, पीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, व्यापारी वर्ग का? मध्यम वर्ग को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक जाता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में? तो इसका सही जवाब होगा साथियों लट्टू के खेल में। यानी कासु मदन के साथ लट्टू के खेल में खूब शरीक होना चाहता था, यानी खूब तेज होना चाहता था, खेलना चाहता था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से? तो इसका सही जवाब साथियों होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब पूरा के पूरा ऐंठ कर रह गए। यह कहानी में आपको मिली भी है। आप कहानी को बारीकी से पढ़ें, ऑब्जेक्टिव पर फोकस दें। ऑब्जेक्टिव पर फोकस देंगे तो क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगी। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है हमारे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मदन 5-6 साल का लड़का था। कितना साल का लड़का था? 5-6 साल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था, गिरधर का पुत्र था, सोफर का पुत्र था, सिंह साहब का पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन बी, यानी मदन किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1963 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1959 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी 1959 ईस्वी में नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1915 को, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 को, ऑप्शन सी 22 मार्च 1917 को, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1918 को? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 को। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1961, ऑप्शन सी 16 सितंबर 1961, ऑप्शन डी 18 सितंबर 1961। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड ऐसे भी कर देता है कि सन 1961 तो टोटल
ऑप्शन में है साथियों। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, 12 सितंबर की, 14 सितंबर की, 16 सितंबर की, 18 सितंबर, यहाँ पर डेट का ध्यान देना है साथी। तो नलिन बिलोचन का मृत्यु कब हुआ था, यहाँ पर 1961 तो सब में है, लेकिन तारीख पर, डेट पर ध्यान देना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यानी 12 सितंबर 1961 को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बंदर घाट पटना, रानी घाट पटना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंदर घाट पटना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी नलिन बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, कि माता पिता को? इस कहानी में किसे इस बात पर गर्व है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। तो इसका सही जवाब है माता पिता को, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी हंस। हंस जो था कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन सी, यानी 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए सभ्यता, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी निर्ममता, ऑप्शन डी ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कहानी में सोफर शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो ड्राइवर के लिए हुआ है। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या हुआ? ड्राइवर। तो 20 के दांत चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं उनको वो फाइनल हुआ। तो फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक पर आएंगे और अगले चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल बताएंगे, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास 10th क्लास 12th की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो में कोई भी अगर आपको
कमी नज़र आए या कोई गुण, अगर कोई अच्छाई नज़र आए, यानी कुछ भी आप अगर हमारे पास शेयर करना चाहते हैं तो सबकी कमेंट्स हम बारीकी से पढ़ते हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी सलाह, अपनी जानकारी लिख सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।